विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और तेज गति से यूपी में विकास हो, खासतौर पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का पावर हाउस उत्तर प्रदेश बने। इसको लेकर अब जो काम है वो लगातार किया जा रहा है और इसको और तेज करने की बात हो रही है, तेज गति देने की बात हो रही है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप टेक्नोलॉजी और डिजिटल इनोवेशन का एक वैश्विक केंद्र उत्तर प्रदेश बने, इस दिशा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यह मानना है कि तकनीक की वजह से और तकनीक के सहारे ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट किया जा सकता है और एक नई ऊंचाई पर उत्तर प्रदेश को ले जाया जा सकता है। इससे न सिर्फ जो प्रदेश के युवा हैं उनको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है, रोजगार मिलेंगे, बल्कि यूपी भारत के डिजिटल भविष्य की एक नई धुरी भी बनने वाला है। यानी कि जो डिजिटल का हब उत्तर प्रदेश में बनेगा, उससे भी न सिर्फ यूपी के लोगों को बल्कि तमाम जो राज्य हैं उनके लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा यहां से हो सकता है। इसी के साथ कुछ आंकड़े हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से 22 सालों में उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के लिए एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में अब तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसमें कितना बड़ा योगदान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार, उनके प्रशासन का है, यह देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। बीते 8 सालों का अगर हम डेटा उठाकर देखें कि कितना डिजिटल तौर पर बदलाव यूपी में हुआ है, तो इसको हम समझें तो 2017 से पहले, यानी कि यूपी में बीजेपी सरकार बनने से पहले जो यहाँ की तस्वीर थी वो काफी अलग थी, और 2017 के बाद से 2025 यानी अब तक जो तस्वीर है वो काफी कुछ अलग नजर आ रही है, खासतौर पर डिजिटल के क्षेत्र में। कैसे डिजिटलाइजेशन हुआ है, एआई का किस तरीके से प्रभाव बढ़ा है, उसका यूसेज कितना बड़ा है यूपी में, न सिर्फ स्कूलों में, कॉलेजेस में, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में, ये देखने वाली बात हो जाती है। साल 2015-16 का अगर हम आंकड़ा उठाकर देखें तो प्रदेश के जो स्कूल्स हैं उसमें कंप्यूटर सिर्फ 13.3% थे। 13.3%, इसको नोट करते रहिए। लेकिन बीते 8.5 सालों में इस स्थिति में काफी कुछ बदलाव हमें देखने को मिला। 2023 और 24 का आंकड़ा अगर हम उठा के देखें और इससे पता लगता है कि 13.3% से बढ़कर कंप्यूटर की उपलब्धता यहां 40% से भी ज्यादा 40.2% तक पहुंच गई है। आज उत्तर प्रदेश के 25,790 परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस उपलब्ध हैं। बच्चे उसका लाभ उठा पा रहे हैं, आसानी से चीजों को समझ पा रहे हैं। इसके अलावा 880 ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटरों में आईसीटी लैब्स और जो शिक्षक हैं उनके लिए 2.61 लाख से ज्यादा टैबलेट्स मुहैया कराए गए हैं, ताकि वो टैबलेट्स के जरिए ही जो बच्चे हैं उनको अच्छे से पढ़ा पाएं, उनको डिजिटल से कैसे जुड़ना है, सोशल मीडिया से कैसे जुड़ना है, आज के इस युग में कैसे बच्चों का मानसिक विकास हो सके, इसके लिए भी यहां पर बेहद बेहतरीन काम ये जो कार्यशैली है वो करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत करीब 50 लाख युवाओं को स्मार्टफोन, टैबलेट्स सरकार ने दिए हैं। 2 करोड़ युवा, इनको ये सारी चीजें मुहैया कराने का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है। अब ये पहल डिजिटल शिक्षा और स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, ताकि जो प्रदेश के युवा हैं उनको आसानी से रोजगार मिल सके जो बेरोजगारी से ग्रसित हैं। दूसरी तरफ वो स्किल्ड हों, तभी अपनी जो उनकी क्षमता है उसमें ग्रोथ हो पाएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल जिस तरीके से आप समझते हैं डिजिटल का युग है, आज आपके हाथों में स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, उसमें किस तरीके से आप सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया का सदुपयोग, क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोग अपने जो बिजनेसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की कर पा रहे हैं। छोटे जो बिजनेस हैं उसको बहुत ज़्यादा मदद ये सोशल मीडिया यहां पर करता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम यहां पर सरकार का है। दूसरी तरफ 2030 तक का डिजिटल प्रदेश का जो खाका है वो भी तैयार किया जा चुका है और उसके तहत भी सरकार, प्रशासन लगातार
मुस्तैदी से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। रोड मैप को तैयार कर लेना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि रोड मैप अगर तैयार हो जाता है तो काफी चीजें जो हैं वो दिखने लगती हैं, साफ साफ दिखने लगती हैं। और 2030 तक यूपी को टेक्नोलॉजी हब बनाने का जो रोड मैप सरकार की तरफ से तैयार किया गया है, वो प्रदेश के हर एक नागरिक के लिए काफी लाभदायक होने वाला है। इसमें कई महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य हैं वो शामिल हैं। लखनऊ और कानपुर, खासकर यहां पर आईटी जो सिटी है, प्रदेश को वैश्विक रिसर्च और इनोवेशन का यहां पर हब बनाने की बात भी की जा रही है, कानपुर और लखनऊ को। इसी के साथ लखनऊ और नोएडा को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए देश के शीर्ष गंतव्य, यानी कि यहां पर जो लोग हैं, यहां पर जो चीजें हैं वो आसानी से आ पाएंगी। और लखनऊ और नोएडा जो हैं वो एक तरीके से आप समझें कि लाइमलाइट में रहने वाले हैं। इस तरीके से इनको भी विकसित किया जाने का जो रोड मैप है वो सरकार की तरफ से तैयार किया जा रहा है। साथ ही हर मंडल में, यूपी के हर मंडल में इनोवेशन इनक्यूबेटर लगाए जाएंगे, जिससे जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर जो युवा हैं वो अपने इनोवेशन को आगे लाने के लिए उनको मौका मिलेगा। एक अच्छा प्लेटफॉर्म सरकार देने वाली है, ताकि जो भी चीजें वो बना रहे हैं, जिस चीज पर भी वो काम कर रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हो या फिर किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, उसको एक मंच सरकार देने वाली है, ताकि उनकी जो ये पहल है, उनकी जो ये सोच है, इनोवेशन है, वो आसानी से लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा यूपी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी देश का अग्रणी केंद्र बनने की दिशा में लगातार काम करता हुआ नजर आ रहा है। सेमीकंडक्टर हम जानते हैं, उस पर हम कई देशों से बात भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, इस क्षेत्र में भी हम पीछे नहीं रहना चाहते हैं। तो इसमें भी यूपी एक बड़ा अहम रोल निभाने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि इस पर काम हो रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें लगातार जो यूपी सरकार है वो काम करती हुई नजर आ रही है। $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचने की सबसे बड़ी ताकत बनेगा यूपी, ये खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। एआई, डीप टेक्नोलॉजी, इसमें जो सेक्टर्स उभर रहे हैं उसकी वजह से ये जो लक्ष्य है वो पूरा होगा, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। साथ ही विकसित यूपी 2047 के तहत लखनऊ और कानपुर को, जैसे मैंने बताया कि आईटी सिटी और एक हब के रूप में विकसित किया जाने वाला है। तो न सिर्फ कानपुर और लखनऊ में रहने वाले जो युवा हैं, जो लोग हैं, बल्कि प्रदेश के कोने कोने से जो कानपुर और लखनऊ पहुंचेंगे उनको काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। और इस राज्य से जो बाहर के राज्य हैं, तमाम और जो सटे हुए राज्य हैं या फिर और जो दूर के राज्य हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो यूपी की इन तमाम योजनाओं को देखकर, आने वाले विकास को देखकर बहुत कुछ समझेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। और जब युवा लखनऊ और कानपुर या फिर अन्य प्रदेश से, यूपी से बाहर जाएंगे, तो वहां पर भी जो विकास है वो तेज गति से आगे बढ़ पाएगा। तो इसका जो श्रेय है तब उत्तर प्रदेश को मिल पाएगा। तो ये एक पूरा रोड मैप सरकार की तरफ से यहां पर तैयार किया गया, किस तरीके से युवाओं के लिए खासकर काम सरकार को करना है। ये एक बहुत बढ़िया रोड मैप यहां पर तैयार किया जा रहा है और इसके तहत लगातार काम भी हो रहा है। फिलहाल आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर लिखें, और उत्तर प्रदेश के इस रोड मैप को लेकर, सरकार के इस विजन को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात को रखें। और देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।